नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। भारत की महारत्न कंपनियां। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महारत्न कंपनियों के बारे में। वीडियो में हम बात करेंगे महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं भारत में, उसका विवरण, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके वर्तमान में प्रमुख एमडी सीईओ कौन हैं और उन सभी कंपनियों का मुख्यालय कहाँ है। सब कुछ हम बात करेंगे विवरण से। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में G20 पे एक बृहद डिटेल वीडियो अपलोड किया गया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। भारत की महारत्न कंपनियां, 13 महारत्न कंपनियां जो हैं, पहले हम विवरण डिस्कस करेंगे कि क्या है महारत्न कंपनी है क्या। देखिए, महारत्न कंपनी ये जो टर्म है, इसकी जो शुरुआत है भारत सरकार ने 2009 में की थी। इसकी स्थापना शुरुआत की थी 2009 में इस टैग को, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर कंपनी, उस कंपनियों को अपना कारोबार को विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने के लिए सामर्थ्य बनाना था। कंपनियां तो काफी पहले से काम कर रही थी, लेकिन उसके विस्तार को और ग्लोबल लेवल पे अच्छे से विस्तार करना था, उसके बिजनेस को, प्रॉफिट को और कनेक्शंस को। अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में अभी भारत में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। 13, पिछले साल 11 थी, 2 बढ़ी। हम सब कुछ बात करेंगे। तो क्राइटेरिया क्या है महारत्न कंपनियों का, पहले हम ये देख लेते हैं। आगे बात करेंगे वीडियो में, बहुत सारी महारत्न कंपनियां 13 हैं, उनके बारे में। क्राइटेरिया क्या क्या है इसका? पहला क्राइटेरिया ये है, पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना शुद्ध संपत्ति यानी कि नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, टैक्स देने के बाद पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। चौथा, नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। नवरत्न पहले वो कंपनी होना चाहिए, तब उसे महारत्न का टैग दिया जाता है। पांचवा, भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए, ग्लोबल लेवल पे कोई प्रोजेक्ट मिला हो और कॉन्ट्रैक्ट मिला हो वो भी। कारोबार विदेश में भी होना चाहिए, यानी कि किसी विदेश में भी इनका कारोबार, बिजनेस या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये 7 क्राइटेरिया होता है किसी कंपनी को, पब्लिक सेक्टर कंपनी को महारत्न का टैग देने के लिए। जो कि केंद्रीय उपक्रम के कंपनियां होती, उन्हें महारत्न कंपनियों का टैग देने के लिए वर्तमान में ये कुल 13 हैं। अब हम शुरुआत करते हैं बारी बारी से। सबसे पहला जो है महारत्न कंपनी बीपीसीएल। बीपीसीएल क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि ट्रिक से कैसे आपको याद रखना है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय इसका है मुंबई में। स्थापना कब हुआ था? 1952 में। वर्तमान में एमडी सीईओ कौन है? जी कृष्ण कुमार। और भारत सरकार की तीसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है भारत पेट्रोलियम। आपने इसका पेट्रोल पंप देखा होगा। भारत पेट्रोलियम, भारत गैस प्रोवाइड करती है, गैस सिलेंडर और भी बहुत कुछ। तेल खनन कंपनी है भारत पेट्रोलियम, तेल प्रोवाइड कराती है। तो बीपीसीएल के बारे में हम जान गए ये सब कुछ, स्थापना वर्ष, हेडक्वार्टर और वर्तमान में मुख्य प्रमुख कौन है इसके। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ओएनजीसी। ओएनजीसी क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। मुख्यालय इसका है दिल्ली में। स्थापना वर्ष है 1956। चेयरपर्सन कौन है? अरुण कुमार सिंह। यह भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 77% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है ओएनजीसी। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, स्थापना वर्ष 1956 और चेयरपर्सन है अरुण कुमार सिंह। तीसरा जो है महारत्न कंपनी वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना वर्ष 1975। चेयरमैन एमडी कौन है? गुरदीप सिंह। तो भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी, जिसकी संस्थापित क्षमता 65,810 मेगावाट है और योजना वर्ष 2032 तक 130 गीगावाट क्षमता
करने वाली कंपनी इसका टारगेट है। तो वर्तमान में एमडी है इसके गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और स्थापना वर्ष 1975 एनटीपीसी का। गेल, गेल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल मुख्यालय कहाँ है गेल का? नई दिल्ली में। स्थापना वर्ष 1984। सीएमडी चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। गेल इंडिया लिमिटेड भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है। यह देश के सभी भागों में फैले लगभग 13,340 किलोमीटर लंबा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का स्वामित्व और प्रचालन करता है। जब भी गैस जो कि पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है या फिर गैस कहीं पहुंचाना है देश भर में, जो नेटवर्क है वो गेल करती है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। स्थापना हुआ था 1984 में और सीएमडी कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। अगला हम बात करते हैं सीआईएल यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया का मुख्यालय कहां है? कोलकाता में है। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। सीईओ कौन है इसके? पीएम प्रसाद। पीएम प्रसाद इसके सीईओ हैं। यह भारत और विश्व में सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। यह कोयला खनन एवं उत्पादन में लगी कंपनी है कोल इंडिया। तो कोयला का जो कि ये होता है, विस्तारण होता है, प्रोवाइड करना होता है, कोयला खनन होता है, उसको मैनेज करने वाली ये भारत कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कोलकाता में। स्थापना है 1975 और सीईओ कौन है? पीएम प्रसाद। अगला नाम जो है आईओसीएल का। आईओसीएल का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना वर्ष 1959। चेयरपर्सन कौन है? श्रीकांत माधव वैद। सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है भारत में। सबसे बड़ा इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल का भी आप पेट्रोल पंप देखते हैं और जो गैस सिलेंडर प्रोवाइड करती है वो इंडियन है। भारत में इसका पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में कुल हिस्सा 47% है और तेल शोधन में 40%। तो ये भी आप ध्यान रखिए। इंडियन ऑयल भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। स्थापना हुआ था 1959 में और चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद। अगला है सेल। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना वर्ष 1973। सीईओ कौन है? अमरेंदु प्रकाश। सेल भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है सेल। इसका नाम ही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना वर्ष 1973 और सीईओ कौन है? अमरेंदु प्रकाश। अगला नाम है एचपीसीएल। एचपीसीएल क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना वर्ष 1974। सीएमडी कौन है? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी इसके सीएमडी हैं। भारत में इसका पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में कुल योगदान 20.9%, 21% मानिए आप, और तेल शोधन में 10.5% है। किसका? एचपीसीएल का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना वर्ष 1974 और सीएमडी कौन है? पुष्प कुमार जोशी। अगला है बीएचईएल भेल, जिसका फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना वर्ष 1964। सीएमडी कौन है? नलिन सिंघल। नलिन सिंघल इसके सीएमडी हैं। भारत सरकार ने भारत में भारी विद्युत उपकरणों के निर्माण के लिए भोपाल में एक कारखाने की स्थापना के लिए एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज ब्रिटेन के साथ 17 नवंबर 1955 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बाद में इसमें भेल बनाया गया, यानी कि भारतीय कंपनी बनाया गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। बीएचईएल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में मुख्यालय है और स्थापना 1964। सीएमडी कौन है? नलिन सिंघल। अगला नाम है पीजीसीआई, यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुख्यालय कहाँ है इसका? गुड़गांव में, गुरुग्राम में है। स्थापना वर्ष 1979, 1989। चेयरमैन कौन है? कंदीकुप्पा श्रीकांत। पावर ग्रिड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जो कि ट्रांसमिशन नेटवर्क पर भारत में उत्पन्न कुल बिजली का लगभग 50% प्रसारित करता है। ये ऊर्जा मंत्रालय के अंडर आता है और भी सभी भारत में किसी न किसी मंत्रालय के अंडर आता है। कोयला मंत्रालय, कोई स्टील मंत्रालय इस मंत्रालय के अंडर आता है। तो ये है ऊर्जा मंत्रालय के अंडर आता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मुख्यालय गुड़गांव में है।
स्थापना हुआ था 1989 1979 और इसके चेयरमैन कौन है? कंदीकुप्पा श्रीकांत। अगला नाम है पीएफसीएल यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। मुख्यालय कहां है इसका? नई दिल्ली में है। स्थापना वर्ष 1986। चेयरपर्सन परमिंदर चोपड़ा। इसकी पहली महिला चेयरपर्सन बनी परमिंदर चोपड़ा। यह बिजली क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। विद्युत क्षेत्र में एक विशेष वित्तीय संस्थान है, यानी कि बिजली क्षेत्र के लिए जो फाइनेंस करती है, वित्त प्रदान करती है, वो है। आप नाम से ही समझिए, पावर फाइनेंस, पावर सेक्टर को जो फाइनेंस करती है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना 1986। चेयरपर्सन है परमिंदर चोपड़ा। अगला नाम है RECL, जो कि पिछले साल दिसंबर में ही महारत्न कंपनी बना। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, REC। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है। स्थापना वर्ष 1969। CMD कौन है? विवेक कुमार देवांगन। तो रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को बढ़ावा देने के लिए जो काम करती कंपनी, वो है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RECL। अगला नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ये हाल ही में महारत्न कंपनी से बनाया गया है, अगस्त में ही। तो पहले ये नवरत्न था, अब महारत्न कंपनी बन गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड। मुख्यालय इसका नोएडा में है। स्थापना वर्ष 1959। CMD कौन है? रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी उपक्रम कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और स्थापना वर्ष 1959 है इसका। CMD है रंजीत रथ। अब हम देख लेते हैं ट्रिक कैसे आपको याद रखना है। देखिए, ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। शुरुआत में वैसे 3 कंपनी है जिनका मुख्यालय दिल्ली में है, और भी बताऊंगा डिटेल। देखिए, क्रिस गेल क्या है? गेल से क्रिस गेल हो गया, सेल हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भेल हो गया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो पहला ट्रिक क्या आपको याद रखना है? क्रिस गेल दिल्ली के मॉल के सेल में जाकर भेलपुरी खरीदता है। ठीक है, क्रिस गेल दिल्ली के मॉल के सेल में जाकर भेलपुरी खरीदता है। तो हो गया गेल, सेल और भेल, दिल्ली में हो गया। दूसरा है, हम बात करेंगे ONGC, NTPC, IOCL, PFCL, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो जिनके नाम में कॉर्पोरेशन लगा हुआ है, ऐसे 4 कंपनी, उनका मुख्यालय भी दिल्ली में है। आपको बस ये याद रखना है, कॉर्पोरेशन का मुख्यालय दिल्ली में है। क्या याद रखना है? कॉर्पोरेशन का मुख्यालय दिल्ली में है। कॉर्पोरेशन से क्या याद हो जाएगा? ONGC, NTPC, IOCL, PFCL, कॉर्पोरेशन। अब आप कहेंगे कि कॉर्पोरेशन 2 और नाम में है। हाँ, बिल्कुल है, BPCL, HPCL, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आपको इसमें कॉर्पोरेशन नहीं याद रखना है, आपको इसमें याद रखना है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रोवाइड करती है दोनों कंपनी, और पेट्रोलियम का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में मिलता है। आपको पता है पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहां से खनन होता है? मुंबई के पोर्ट से, बंदरगाहों से। मुंबई में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम आता है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम मुंबई में मिलता है, पेट्रोल मुंबई में मिलता है। पेट्रोल से भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कॉर्पोरेशन दिल्ली, कॉर्पोरेशन का मुख्यालय दिल्ली में है। ONGC, NTPC, IOCL, PFCL, जिसके सभी नाम में कॉर्पोरेशन आता है, उसका मुख्यालय दिल्ली में। कोल इंडिया की बात करें तो एकमात्र महारत्न जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो कोल से कोल इंडिया, और कोल से कोलकाता। ठीक है, कोल से कोल इंडिया और कोल से कोलकाता। पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस और ऑयल इंडिया, 2 का गुरुग्राम, 1 का नोएडा। आपको याद रखना है, पा ऑयल लेने गए नोएडा से गुड़गांव, पा ऑयल लेने गए नोएडा से गुड़गांव। ठीक है, बस इतना याद रखना है। पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में और ऑयल इंडिया का हेडक्वार्टर नोएडा में। तो इस तरीके से आप फिर से लास्ट वाला पार्ट देख सकते हैं वीडियो का, ट्रिक को कैसे याद रखना है। तो ये था भारत के 13 महारत्न कंपनियों का वीडियो। आने वाले दिनों में नवरत्न कंपनियों का वीडियो भी लाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।